हाय एवरीवन। आज हम MBA SOL सेमेस्टर 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का PYQ और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए मैंडेटरी है, पार्ट बी में कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए क्या है भाई, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि मैंडेटरी बताया जा रहा है, VM लिमिटेड जो है वो 60,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 60 रुपी एट 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी। जो भी इनकी कैपेसिटी है 60% चल के 60,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेलिंग दीज इन डोमेस्टिक मार्केट ऑन आर सेलिंग प्राइस ऑफ ₹14.3। तो इतने रुपए में डोमेस्टिक मार्केट में ये बेच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट इज एज फॉलो। पर यूनिट सेल्स की जो कॉस्ट आ रही है वो बताई जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एस्टिमेट्स दैट द फिक्स कॉस्ट वुड गिव अप बाय 10%। आने वाले साल में इनको उम्मीद है कि सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे ये, लेकिन फिक्स कॉस्ट इनकी बढ़ने वाली 10% से। वाइल जो रेट्स ऑफ डायरेक्ट वेजेस हैं और मटेरियल हैं ये इंक्रीज करेंगे 8% 6%। हाउएवर सेलिंग प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगी। अब डिटरमाइन करना है आपको, प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट 2023-24 का। और बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट फैक्टर्स in the following independent situation assuming the existing domestic sales will continue। तो ये क्या है भाई, कंपनी obtain an export order for a further 30% of the potential capacity at a price of 9 per unit। Should this order be accepted? Or what will be your answer if export order is 8.25 per unit instead of 9 for a further 30% of the potential capacity। ठीक है जी, ये हमारा समाप्त हुआ। आई थिंक हाँ, ये हमारा समाप्त हुआ। नहीं, समाप्त नहीं हुआ, इसमें दो पार्ट्स और हैं। व्हाट विल बी योर आंसर इफ इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफर इज फ्रॉम अ डोमेस्टिक मार्केट फॉर अ बल्क सप्लाई ऑफ 30,000 यूनिट एट ₹10 पर यूनिट। और व्हाट इज रिलेवेंट कॉस्ट और हाउ डज रिलेवेंट कॉस्ट हेल्प मैनेजर्स टू मेक डिसीजन इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। इसके बाद दोस्तों पार्ट बी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट है हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बी पार्ट है इसका, VM लिमिटेड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट जो मंथली डिमांड जिसकी 4,000 यूनिट की है। प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट X की जो 220 रुपये में परचेज करा है। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। और ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर है और होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम है। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और आपको मिनिमम लॉट साइज जो है तो भी सप्लाइड 4,000 यूनिट की है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होगी, कंपनी हैज़ टू इंकर। और व्हाट इज़ द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट और कंपनी हैज़ टू इंकर, ये भी आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है, कुछ डेटा गिवन है न्यू मशीनरी परचेज के रिगार्डिंग। परचेज प्राइस है, इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, रेंट पर क्वार्टर है और भी कुछ इसका जो खर्चा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एस्टिमेटेड लाइफ मशीन की 10 साल है और एस्टिमेटेड वैल्यू 10 साल के बाद 1 लाख होगी। अब मशीन एक्सपेक्ट कर रही है 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम। मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया और फॉरमैन डिवोट 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर द मशीन। आपको कैलकुलेट करना है मशीन और रेट फॉर द मशीन। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, VN लिमिटेड जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं करंटली 75% अपनी कैपेसिटी पर। पिछले 2 सालों में लेवल्स ऑफ ऑपरेशन जो थे 55 और 65% थे। प्रेजेंटली प्रोडक्शन जो है वो 75,000 यूनिट की है। कंपनी इस प्लानिंग कर रही है 85% कैपेसिटी लेवल की 2023-24 में। कॉस्ट डिटेल इन्होंने बताई है कुछ इस तरीके से होगी, अलग अलग लेवल पर कॉस्ट डिटेल ये बता रहे हैं। प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल्स पर एस्टिमेट करा जा रहा है। फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आने वाले सालों में क्या चीज़ें कितनी बढ़ेंगी ये बता रहे हैं, जैसे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ये सब चीज़ें कितनी बढ़ेंगी ये बताई जा रही हैं। अब इसके बाद आपसे कहा जा रहा है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 23-24 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी में और डिटरमाइन करना है आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग क्या होता है। डिस्कस करें वेरियस स्टेजेस ऑफ द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस और व्हाट आर द वेरियस मेथड यूज फॉर प्रोजेक्ट इवोल्यूशन। उसके बाद है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग और डिस्टिंग्विश करें जॉब कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में। फिर है स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज इन अ वीक
फॉर अ जॉब, और इस तरीके से बताया जा रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक गैंग परचेज 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स एट वर्क। ठीक है जी, ये चीज़ आपको बताई गई। फिर उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, लेबर विथ वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन टेक ओवर किया ब्रिज का ओवर द रिवर यमुना फॉर अ कॉरपोरेशन। वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट की 15 लाख थी, सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 20% अंटिल 1 ईयर आफ्टर सर्टिफाइड कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनल अप्रूवल तो कॉरपोरेशन का था, वो इंजीनियर्स का था। फॉलोइंग आर द डिटेल, जो डिटेल दे रहे हैं ये, लेबर ऑन साइट, मटीरियल फ्रॉम स्टोर, मटीरियल ऑन हैंड, ये सब डिटेल गिवन है। और भी डिटेल्स हैं जो गिवन है। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और योर वर्किंग शुड बी फ्रॉम पार्ट ऑफ द आंसर, वर्किंग फॉर्म शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर, वर्किंग नोट्स केयरफुली आपको बनानी है। तो ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था मैनेजमेंट अकाउंटिंग SOL MBA का।